हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ये फुल रीडिंग होगी स्कॉर्पियन के लिए, ओके, वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें। 2024 के लिए पर्टिकुलरली आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट करें। और पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली अपने पार्टनर, अपनी लव लाइफ, डिवाइन गाइडेंस और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। पूरे ईयर के लिए हम देखेंगे 2024 में वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स क्या एनर्जी रहने वाली वृश्चिक राशि आपके लिए। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए क्या एनर्जी रहेगी वृश्चिक राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, मिड के 4 मंथ्स के लिए क्या एनर्जी रहेगी वृश्चिक राशि आपके लिए। मिड के 4 मंथ्स के लिए 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। लास्ट के 4 मंथ्स के लिए वृश्चिक राशि आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। टू ऑफ वॉन्ड एंड द हेरोफेंट, ओके। आउटकम क्या रहेगा वृश्चिक राशि आपके लिए, क्या आउटकम रहने वाला है 2024 के लिए। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओके। चैलेंज हम देख लेते हैं क्या रहेगा। स्टार्टिंग के 4 मंथ क्या चैलेंज रहने वाला है 2024 के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। मिड के 4 मंथ्स के लिए क्या चैलेंज रहने वाला है वृश्चिक राशि आपके लिए। स्टार, लास्ट के 4 मंथ्स के लिए हम देखते हैं क्या चैलेंज है आपके लिए वृश्चिक राशि 2024 के लिए। लास्ट के 4 मंथ के लिए क्या चैलेंज है। द व्हील, ओके। तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं एंड सबसे पहले मैं साइन आपको बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। टॉरस एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो विद दिस 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो सारे ही साइन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपके पार्टनर या आप जिनसे भी मिल रहे हो वो इनमें से कोई भी साइन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ओवरऑल मेन एनर्जी बनी हुई है पूरे साल के लिए ही, वो क्वीन ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एनालिटिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लाइक उस तरह से जिस तरह से स्कॉर्पियंस नहीं सोचते, ठीक है। लाइक स्कॉर्पियंस हमेशा जैसे ना बहुत दिल से सोचते हैं, बहुत हमेशा
फीलिंग्स चाहते हैं चीज़ों के लिए, कमिटमेंट चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पैशन दिखाई देता है स्कॉर्पियंस की लाइफ में। वैसा यहाँ नहीं दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो के आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हो, बहुत सारे लोगों को कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से। ऐसा लग रहा है बहुत ही शार्प टंग दिख रही है आपकी, आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन दिख रही है और थोड़ा सा हार्शनेस दिख रही है आपके अंदर, ठीक है, हर चीज़ को लेके। मे बी पास्ट से इन्फ्लुएंस होके आप इस तरह की रवैया रख रहे हो, इस तरह का एटीट्यूड रख रहे हो पूरे साल ही, सो दैट कि आप हर्ट ना हो किसी भी तरीके से। आप किसी भी वे में, कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई भी इंसान आपको हर्ट ना कर पाए एट द एंड। बट एक्चुअल में ये आपका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मर्केरियन एनर्जी है एंड विच इज़ नॉट योर एलिमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एलिमेंट आपका एक ऊपरी आवरण है जिसे आप पूरी तरह से लेकर चल रहे हो इस पूरे ही ईयर में, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स अगर हम देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस, ऐसा लग रहा है किसी डिसीज़न को लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो के आप सोच रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जब भी ये डिसीज़न लेने की बात आती है आप लॉस वाली फीलिंग में आ जाते हो, आप एकदम लॉस्ट से हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिजर्व हो चुके हो, स्पेशली फॉर दिस डिसीज़न, ठीक है। इस डिसीज़न को लेके आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हुए हो पास्ट में और ऑलरेडी काफ़ी कुछ देखा है, अब ये डिसीज़न लेना है लेकिन फिर भी वही सेम एनर्जी बनी हुई है कि लाइक अब नहीं आप आगे बढ़ पा रहे हो, कि स्टेप नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आप डीप डाउन हर्ट होने नहीं चाहते, हर्ट होने से बच रहे हो। और कहीं ना कहीं लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप एक्सट्रीम्स में चले जाते हो और आपको खुद को ये बात पता है कि आप एक्सट्रीम्स में चले जाते हो और आपको डर लगता है कि कहीं आप फिर से वो एक्सट्रीम सिचुएशन ना फेस करने लग जाओ। इस वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, बैलेंस तो नहीं है सिचुएशन, ठीक है, स्पेशली आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड चैलेंज के तौर पे है तो डेफिनेटली आप फ्रीली चीज़ों को आने नहीं दे रहे हो, लाइक एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजेशन है, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली आप किसी से नॉर्मली भी इस टॉपिक के लिए, इस चीज़ के लिए बात नहीं कर रहे हो, हर चीज़ में एक गंभीर सोच, एक गंभीरता से बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये रवैया रखना है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 मंथ्स तो रखना ही रखना है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस टाइम पे, और उसको बिल्कुल फ्लुएंट वे में आपको लेना है, ओके। मिड के 4 मंथ्स में कोई ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र फॉर मैरिज भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, काइंड हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा लाइक आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड फैमिली भी दिखाई दे रही है आगे चल के मेंटेन होती हुई, हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग लीगल कमिटमेंट आगे बढ़ रहा हो, बट यहाँ पे ओवरऑल हैप्पीनेस नज़र आ रही है, ठीक है। मिड के 4 मंथ में चैलेंज विद दिस स्टार कार्ड, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी आपके लिए लाइक होपफुल, मतलब हो जाना आपके लिए चैलेंज बना हुआ है, मतलब आप होप रखना चाहते हो लेकिन डर रहे हो कहीं ना कहीं उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा फियरफुल भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा होप कर लूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाऊँ इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, देन ये सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ दैट चेंज जो आपने पास्ट में फ्रीक्वेंटली देख लिए हैं। उन चेंजेस के चलते आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो पा रहे हो, डर डर रहे हो चीज़ों से, ठीक है।
अपने ट्रू एसेंस में नहीं आ पा रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें फिर से बिखर जाए, चीज़ें फिर से टूट जाए। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन मिड के 4 मंथ्स में लिटरली ऐसा हो रहा है, तो इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियंस आपको, ठीक है। लास्ट के 4 मंथ्स में आपको डिसीज़न लेना है। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। एंड आपकी पूरी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आ रही है विद दिस व्हील। डेफिनेटली डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ को बदल रहा है, पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इस डिसीज़न में, ठीक है। एंड समहाउ आपको ये डिसीज़न लेना ही है, आप इससे बैकआउट नहीं कर सकते, आप इससे भाग नहीं सकते, आपको ये डिसीज़न लेना ही है। एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब आप खुद भी चाहते हो ये डिसीज़न लेना, एंड फाइन पूरी तरह से आप तैयारी में हो कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंज बना हुआ है विद दिस व्हील कि आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप उस डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हो कि शायद वो टाइम कब आएगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि शायद वो वही राइट टाइम है जिस टाइम में आप ये सोच रहे हो कि वो टाइम कब आएगा, ठीक है। तो डिसीज़न आपको लेना ही है, और डेफिनेटली ये डेस्टाइंड भी है। तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको कहीं ना कहीं आप उस समय को नहीं रोक सकते, बिकॉज ये डेस्टिनी का भी कार्ड है, ये यूनिवर्स की एनर्जी है। तो वो समय ही है जिस समय में ये लास्ट के 4 मंथ्स में आपको कम्प्लीटली डिसीज़न लेना है, ठीक है। आउटकम में द डेवल तो बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी को देख रहे हो आउटकम में, या कहीं ना कहीं अपने ही एक नेगेटिव सेल्फ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कुछ केसेस में कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी ही नेगेटिविटी से ज़्यादा परेशान हो, मतलब आपके जो सेल्फ ऑब्सेशन है, आपका जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में चले जाना होता है, आप उस चीज़ से डरे हुए हो, ठीक है, ओवरऑल आउटकम। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज होगी आगे चल के। अभी हम इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे डेविल क्यों आया है। ओवरऑल आउटकम में डेविल क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियंस के लिए 2024 के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो कोई ऑफर है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी को रखने वाला है। कोई कैप्रिकॉर्न से हो सकता है आप डील करो, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न को डील करना इतना आसान नहीं होता, तो डेफिनेटली वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। सो गाइज दिस इज़ द रीडिंग। स्कॉर्पियंस आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, बस आपको कुछ चीज़ें देखनी है, संभालनी है अपनी लाइफ में। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो आपके आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।